वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मैं आप सबके लिए आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो कि रहने वाली है विंटर वियर पर। विंटर चल रही है इस टाइम पर, तो मैंने बनाया है एक वेलवेट का सूट और इसको मैंने घर पर ही रेडीमेड गले के साथ रेडी किया है। तो मेरे पास जो वेलवेट का फैब्रिक है ये है 3 मीटर। इसका विड्थ काफ़ी चौड़ा है, यानी कि ये 60 इंच का इसका विड्थ है। तो मेरा 3 मीटर में जो पैंट और कुर्ता है वो आराम से रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने लिया है ये जो गला है रेडीमेड। ये इस टाइप के आपको गले बने बनाए मार्केट में आराम से मिल जाएंगे और हैंड वर्क में भी आते हैं। ये मैंने जरी और सीक्वेंस वर्क में इस तरीके का गला लिया हुआ है। इसके बाद फिर मैंने लिया है नेट का चुन्नी बनाने के लिए नेट का फैब्रिक, जो कि मैं नेट की चुन्नी बनाऊंगी। ये है और ये मेरे पास है 2.25 मीटर का मैंने फैब्रिक लिया है नेट का। इसमें लगाने के लिए मैंने ये पतली लेस ली है। इसकी मैं देखूंगी मैं क्या डिटेलिंग करती हूँ, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो 2 तरीके की लेस है, एक ये वाली और ये एक पतली वाली। तो दोनों ही लेस का मैं क्या यूज़ करूँगी सारी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फैब्रिक है। ये जो फैब्रिक है हमारा वेलवेट का, ये प्लेन वेलवेट नहीं है, थोड़ा स्ट्रेचेबल वेलवेट है। तो इसमें हमें बहुत ही केयरफुल इस सूट को स्टिच करना होगा। जैसे कि देखिए ये वाला वेलवेट है हमारा, इसमें हल्की सी लाइनिंग है और शाइन भी है इस वेलवेट में और काफ़ी स्टिचेबल ये वेलवेट का फैब्रिक है। तो कटिंग करने में हमें बहुत केयरफुल कटिंग करनी होगी, स्टिचिंग भी बहुत इसकी केयरफुल करनी होगी। काफ़ी मोटा फैब्रिक है तो एक बार में ये सिंपली से कटिंग भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसके कुर्ते की कटिंग। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके आराम से बिछा लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम लगाएंगे कुर्ते की लेंथ का मार्क 43 इंच पर। 2 इंच देंगे हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन का। तो यहाँ पर टोटल हमने 45 इंच पर कुर्ते की लेंथ का मार्क लगा लिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शोल्डर 6 इंच पर। इसके बाद हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और सीधा रखने के बाद हम लगाएंगे सबसे पहले शोल्डर की लेंथ का मार्क, जो मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। इसके बाद लगाएंगे हम कमर की लेंथ का मार्क, जो कि मैं लगाऊंगी वो 14 प्लस हाफ इंच पर। और इसके बाद हम लगाएंगे हिप की लेंथ का मार्क, जो कि मैं लगाऊंगी 21 इंच पर। अब इन मार्क को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। बॉटम पर भी जो हमने निशान लगाया था उस लाइन को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए आपको चेस्ट का साइज़ लेना है। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसमें 4 में डिवाइड करना है और 1 इंच लूजिंग का लेना है। तो मेरा चेस्ट का साइज़ था 8 प्लस हाफ इंच। 1 इंच लूजिंग का प्लस करने के बाद आता है 9 प्लस हाफ इंच। यही फॉर्मूला आपको कमर के साइज़ में भी करना है। जो भी आपका कमर का साइज़ है उसमें आपको 4 में डिवाइड करना है प्लस 1 इंच लूजिंग का देना है। और यही फॉर्मूला आपको हिप की साइज़ में भी करना है। जो भी आपका हिप का साइज़ है उसमें आपको 4 में डिवाइड करना है प्लस 1 इंच लूजिंग का। तो हमने तीनों मार्क्स लगा लिए हैं और अब इन मार्क को हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास ये शेपर स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट स्केल की हेल्प से भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ लगा लेते हैं बैक आर्म का निशान। तो जो 6 इंच पर हमने शोल्डर का ऊपर निशान लगाया था वही 6 इंच हम नीचे लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम मिला देंगे। ये हमारा बैक आर्म हो गया। अब हम फ्रंट आर्म लगाएंगे हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए और इसको भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बैक हो गया। इसको भी हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे
और ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट में भी हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हमारे दोनों आर्म होल के निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं जो हमारा दामन है उसका निशान। तो हमें दामन जितना रखना है आप उतने पर निशान लगा लें। और यहाँ पर मैंने 1 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब दामन के निशान को हम हिप के निशान से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है उसको भी हम इस तरीके से स्केल लगकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमने स्केल से निशान लगाया था मैंने उसी स्केल की हेल्प से उतनी ही गैप पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग जो है हमारी हम एक साथ पूरे फैब्रिक की नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं 2 लेयर की पहले करूँगी और 2 लेयर के बाद में, क्योंकि फैब्रिक मैंने बताया था आपको बहुत ही मोटा है। तो इस तरीके से मैं 2 लेयर करके कुर्ते की कटिंग कर लेती हूँ। तो कुर्ते की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट है वो निकाल लेते हैं और बैक पार्ट को फोल्ड करके रख देते हैं। तो फ्रंट पार्ट में जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की थी जो गहराई, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा हुआ था कुर्ते के उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अभी हम एक स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। पहले हम एक साइड की स्लीव्स निकाल लेते हैं, फिर दूसरी बार में हम दूसरी साइड की स्लीव्स निकाल लेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ जो है वो मैं रख रही हूँ 18 इंच पर। 2 इंच का फोल्डिंग की मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच हमारा नीचे की बॉटम में फोल्डिंग में चला जाएगा और 1 इंच ऊपर की साइड। अब जो हमने मार्क किया था उसको हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने टोटल आर्म होल की जो लेंथ है वो रखी है 9 इंच। 3 इंच का एक निशान इस तरीके से लगाएंगे हम और 3 इंच का एक निशान लेंथ में इस तरीके से लगाएंगे। जो लंबाई में 3 इंच का निशान लगाया था उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए 3 इंच का ये लेंथ में निशान था। जो 3 इंच का हमने ऊपर निशान लगाया था उस निशान को हमें कॉर्नर के निशान तक मिलाना है। देखिए इस निशान जो निशान लगाया ना वहां से हमें नीचे तक इस तरीके से ले जाना है। तो ये हमारे आर्म होल ड्रॉ हो गए। यहाँ से सीधा लाना है और जो यहाँ से हमें इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। बाकी आपको स्लीव्स का जो बॉटम है वो मैं रख रही हूँ यहाँ पर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर मैंने रखा है 9 इंच स्लीव का बॉटम और इसको यहाँ से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए स्लीव्स का पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर अपने आर्म होल की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 7 + ½ इंच पर मैंने कुर्ते का आर्म होल नाप कर देखा था। तो मेरा 7 + ½ इंच पर आ रहा था। तो मैंने निशान लगा लिया है और इसको भी हम फिटिंग का यहाँ से निशान लगा देंगे। अगर आपको स्लीव्स का आर्म होल फिटिंग का निकालना है तो कुर्ते का जो आपने आर्म होल कर्निंग किया है वहाँ से आपको गोलाई में नाप लेना है और उसी नाप से आपको स्लीव्स का आर्म होल भी कटिंग करना है। तो देखिए हमारी एक स्लीव्स कट हो चुकी है और यहाँ से मैंने जो थोड़ा सा फिटिंग दी थी यहाँ पर मैं गोलाई दे दूंगी हल्की सी अंदर की तरफ से फिटिंग वाली। देखिए इस तरीके से। तो इसी के ऊपर हमें अपनी स्टिच करनी है। अब हम इसी तरीके से जो हमारी दूसरी स्लीव्स है वो भी कट कर लेंगे। तो देखिए नीचे के साइड से हल्का सा कॉर्नर निकल रहा था तो मैंने वहां पर भी गोलाई देके इसको
इस तरीके से कट कर दिया है। अब हम इसकी दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए फैब्रिक के ऊपर स्लीव्स को रख लिया है और दूसरी स्लीव्स भी कट कर ली है। अब हम कुर्ते का फ्रंट नेक जो है वो बनाएंगे। तो जो हमने रेडीमेड नेक लिया है उसमें पहले से ही गला बना हुआ है, तो उसी साइज़ का हमें बकरम पे भी गला बनाना होगा। तो मैंने गले को इस तरीके से रखकर उसका जो साइज़ है पेन से ड्रॉ कर लिया है। तो जब भी आप गले बनाएं या बने बनाए हों आपके रेडीमेड नेक के, तो पहले आप उस गले को बकरम के ऊपर रखकर ड्रॉ कर लें और जो आपने ड्रॉ किया है उसी साइज़ की आप कटिंग करके उस गले को निकाल लें। तो देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। अब इसकी साइड से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरीके से, और जो हमने 1 इंच का निशान लगाया एक्स्ट्रा उसको हम डार्क कर देंगे और फिर जो बाहर की साइड निशान लगाया था वही निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। की भी कटिंग कर ली थी और अब प्लेन फैब्रिक के ऊपर ये बकरम वाले गले को रखकर अटैच कर लेना है। तो आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर ही ये बकरम वाले गले को अटैच करें, वेलवेट के गले फैब्रिक के ऊपर मत करें वरना बहुत मोटा हो जाएगा और आपको अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले पिन की हेल्प से इस तरीके से बकरम को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से सिलाई लगा ली है हमने बकरम की बिल्कुल सेंटर में, ताकि फैब्रिक और बकरम एक साथ अटैच हो जाए। अब बाहर की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको गोलाई में कट कर देना है और इसको भी हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। गोलाई में कपड़ा फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाती जानी है। तो देखिए हमारा ये नेक जो है वो रेडी हो चुका है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट कर देना है। तो इसी तरीके से जो हमारा बैक नेक है हमें उसे भी रेडी कर लेना है। अब इस नेक को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर किस तरीके से अटैच करना है चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा कुर्ते का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, और नेक के ऊपर भी मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। बकरम के ऊपर भी मैं सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब हमें गले का सेंटर और कुर्ते का फैब्रिक के सेंटर को एक साथ मिलाना है और किनार से बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। बकरम का जो किनारा है उसकी किनार से हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ पिन ज़रूर लगाएं। आप इस पिन से क्या है आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही फिनिशिंग से आपका ये गला जो है वो फैब्रिक के ऊपर अटैच होगा। तो पहले पिन लगाकर इसे अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई हमने लगा ली है, गला अटैच हो चुका है। अब अंदर की साइड का फैब्रिक जो है हम उसे कट कर देंगे इस तरीके से। जो हमने सिलाई लगाई थी उसका आधा इंच छोड़कर ही हमें फैब्रिक को कट करना है और छोटे छोटे से नॉच लगा देंगे ताकि जो हम फोल्ड करें यानी कि गले को पलटें तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला अंदर की तरफ चला जाए। तो देखिए हमारा जो गला है वो फ्रंट का रेडी है। अब हमें क्या करना है, गले की पट्टी को इस तरीके से खोलना है। जब हम पलटेंगे तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हमारा फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी इसमें। उसके लिए क्या करना है, गले की जो पट्टी है हमें उसको इस तरीके से खोलना है और अंदर की से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको इस तरीके से रख लेना है पट्टी के ऊपर ही, और बिल्कुल किनार से हमें गोलाई में इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है जो हमारे गले की पट्टी है उसके ऊपर। उसके बाद हम जब फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये गला फोल्ड होगा। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, जो
एम्ब्रॉयडरी वाला गला है उसको अटैच करेंगे। तो हमारे सेंटर में पहले से ही लाइन ड्रॉ थी फैब्रिक के ऊपर, नेक के ऊपर भी मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए अच्छी तरह से गले के ऊपर रखेंगे और पहले इसे सुई धागे की हेल्प से कच्ची सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। बाद में इसके ऊपर हम मशीन से पक्की सिलाई लगाएंगे, उसे फिनिशिंग से हमारा गला अटैच होगा। तो देखिए हमने पहले कच्ची सिलाई लगाकर इसे अटैच किया था, उसके बाद हमने मशीन से इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाई, तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये गला रेडी हुआ है। बैक नेक जो है हमने वो भी रेडी कर लिया है बैक पार्ट का। अब हम बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर किस तरीके से अटैच करना है देख लेते हैं। ये देखिए बैक नेक का जो शोल्डर की पट्टी है उसको हम ओपन रखेंगे और जो हमारा फ्रंट नेक की पट्टी है वो अंदर की तरफ रहेगी और इस तरीके से रखकर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से सेट करके सिलाई लगानी है और जब सिलाई लगाकर आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ आपका ये शोल्डर अटैच हो जाएगा। तो चलिए हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं और उसके बाद इसमें फिटिंग भी डाल लेंगे जो हमारी फिटिंग है। तो हमने शोल्डर अटैच कर ली हैं दोनों साइड से और हमने कुर्ते में फिटिंग भी डाल ली है। जो हमारी फिटिंग थी दोनों साइड हमने फिटिंग डाल ली है। अब बारी आती है हमारे इसके चाक तैयार करने की, तो अब हम कर लेते हैं इसके चाक रेडी। तो देखिए ये चाक हैं और इसकी साइड से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो छोड़ रखा था अंदर फोल्ड करने के लिए। इसमें मैं लगा रही हूँ फिशन पट्टी। तो ये गोल्डन कलर का फैब्रिक है, ये मैं मार्केट से इसी तरीके से लेकर आई हूँ। आप इसे गोटा भी बोल सकते हैं। मार्केट में आपको ये गोटा गोल्डन कलर का आराम से मिल जाएगा अगर आपको अपने कुर्ते के चाक में अटैच करना है। और आजकल फिशन पट्टी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अंदर की साइड आप वेलवेट के सूट में इस तरीके से गोल्डन कलर का गोटा लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो किस तरीके से इसे लगाना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है उतने कपड़े के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी सीधी। तो देखिए हमने कुर्ते के राइट साइड पर जो है लाइन ड्रॉ कर ली है। हमें इतना इतना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो दोनों पार्ट पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब जो हमारा ये पट्टी है गोल्डन कलर की उसको हमें इस तरीके से लेना है और एक साइड से इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगाती जानी है। जो हमारा निशान लगा है ना उसी निशान के ऊपर रखकर हमें सिलाई लगाती जानी है। आप चाहें तो इस तरीके से रखकर भी ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो अभी हमने एक साइड इसकी सिलाई लगाकर इस पट्टी को अटैच कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और ऊपर से हमारा इस तरीके से लुक आया और जो हमारा दामन का नीचे बॉटम का है उसका इस तरीके से लुक आया। इसको फोल्ड करेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर तुरपाई करूँगी, तुरपाई से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और बाहर की साइड इसमें सिलाई भी नहीं दिखाई देगी। तो तुरपाई करने के बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमारा तुरपाई करने के बाद कुछ इस तरीके से चाक जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर आपको इस तरीके का फुल डिटेल वीडियो देखना है कि फिशन पट्टी चाक पर किस तरीके से अटैच करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इसका एक डिटेल में वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो ये हमारा अंदर की साइड से लुक था और बाहर की साइड से लुक देख लेते हैं कैसा लग रहा है इसका। तो ये देखिए राइट साइड से हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा और अंदर की साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आप इस तरीके से वेलवेट के सूट में गोल्डन कलर की पट्टी लगाकर चाक पट्टी रेडी कर सकते हैं। देखिए हमारी बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ी है और बहुत ही फिनिशिंग से हमारे चाक बनकर रेडी हुए हैं।
नीचे से देखिए जो कॉर्नर हैं वो कितनी फिनिशिंग से फोल्ड किए हैं। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स रेडी करने की। तो जो हमारी स्लीव्स है उसका जो बॉटम है सबसे पहले हम वो रेडी करेंगे। तो स्लीव्स का जो बॉटम है पहले हमें उसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है फोल्ड करने के बाद। फिर इसके बाद हमें ये जो हमारी लेस है, ये लेस मैंने अपनी ड्रेस की जो पैंट बनाया है उसमें भी बॉटम में लगाई है और हमारे जो इसकी दुपट्टा रेडी किया है, चुन्नी रेडी किया है, उसके चारों तरफ ये लेस लगाई है। तो ये लेस हम स्लीव्स में भी अटैच करेंगे। इस तरीके से इसमें अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली है, बॉटम में लेस अटैच कर ली है। अब ये स्लीव्स जो है हम कुर्ते में अटैच करेंगे। तो कुर्ते में किस तरीके से अटैच करनी है चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा कुर्ता है। कुर्ता हमने उल्टा लिया हुआ है और जो कुर्ते का फ्रंट आर्म होल है और जो हमारी स्लीव्स है उसका फ्रंट आर्म होल है वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। स्लीव्स को हमें सीधा लेना है और कुर्ते को हमें उल्टा लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब क्या करना है, स्लीव्स को इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए फ्रंट आर्म होल है हमारा और ये हमारा कुर्ते का फ्रंट आर्म होल है। तो हमें इसको स्लीव्स को हमें कुर्ते के अंदर इस तरीके से डालना है और जो हमारा कुर्ते का जॉइंट है और स्लीव्स का जॉइंट है वो एक दूसरे से मिलाकर इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिलाकर गोलाई में हमें स्लीव्स को कुर्ते के साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से पकड़ते जाना है और इसके ऊपर स्टिच लगाती जानी है। इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगाकर हम दोनों स्लीव्स जो हैं कुर्ते में अटैच कर लेते हैं और अटैच करने के बाद दोनों स्लीव्स को आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये फाइनल लुक देखने पर हमारा कुर्ते का कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारी फाइनल ड्रेस ये रही। इसकी जो मैंने पैंट बनाई है उसमें नीचे मैंने लेस लगाई है बॉटम में और देखिए ये अंदर से लुक कितना प्यारा लग रहा है कुर्ते का, फेसन पट्टी का। देखिए इस तरीके से ये हमने रेडी किया था और कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा था। सब मेरी कुर्ते की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और मैंने जो चुन्नी रेडी की है, अगर आपको इसका डिटेल देखना है कि मैंने किस तरीके से तैयार की है तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।